नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मिले हो तुम हमको, बहुत दिनों से मिलाया है हमको यूट्यूब चैनल ने। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का जो अगला लेक्चर है, जिसके अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, इन सब को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, रियल लाइफ में इनके क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ी जाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आज बात करेंगे कि वो जो इक्वेशंस हमने बना ली थी, अब उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। सो देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिन पर हमें चलना है, वो हमें आज डिस्कस करने हैं। So solutions to quadratic equations are those values of x where it satisfies that equation. They are also called roots or zeros. There are usually two solutions for a quadratic equation because the highest power degree is 2. और मैं कहूँ कि जो डिग्री होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमें पता है 2 होती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो x की वो वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मीन्स अगर आप यहाँ पर x पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाना चाहिए, नथिंग बट 0। तो जनरली क्या होता है कि इसकी डिग्री 2 है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजुअली हैव 2 सॉल्यूशंस एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो डिफरेंट वेज आज हमें डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मेथड है प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट्स। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, उनमें एक मेथड रहता है प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट्स। एक एक मेथड को हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे और एक्सप्लेन करते चलेंगे, समझते चलेंगे कि क्या कहानी है। अगला मेथड है फैक्टर मेथड। बहुत सारे मेथड्स हैं इनके अंदर जो इजी अच्छे से मेथड जो कभी फेल नहीं होते, जहाँ पर मतलब इनमें से कोई ना कोई हथियार, मैंने आपके तर्कश में आज कमान देने हैं, तीर देने हैं, इनमें से आप निकालेंगे झट से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो कोई ना कोई कमान ऐसा ज़रूर होगा आपके तर्कश में जिससे इक्वेशन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड होता है एक, नंबर 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कि हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से करेंगे आप बस देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स, वाव, पिक्चर्स, डायग्राम्स, इनकी हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी बोल देते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कह देते हैं। सो नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी इसको कहा जाता है। और ये मेथड जो है वो कभी भी फेल नहीं होता, ये हमेशा लगता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहले द इजीएस्ट वन, वो जहाँ पर नहीं काम करेगा अगला 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 अगला, इस तरीके से हम काम करते चले जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव टू द फर्स्ट मेथड विच इज प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व्स अ कांस्टेंट एंड अ स्क्वायर, और मैं कहूँ कि देयर इज नो फर्स्ट डिग्री टर्म इन दैट इक्वेशन, then you can position the square term on one side and constant on the other side, and after that you should take a square root and solve the equation. रिमेंबर यू कैन नॉट टेक स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपको स्क्वायर्स कंप्लीट करनी है तो आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर यहाँ पर नहीं लेंगे। इफ़ इट अकर्स देन दिस इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन। आप करेंगे लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे।
तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट्स के अंदर क्या है, मैंने अभी आपको कहा कि अगर इक्वेशन में एक कांस्टेंट है और एक सेकंड ऑर्डर डिग्री की टर्म है और सिंगल डिग्री वाली टर्म नहीं है, फर्स्ट डिग्री टर्म इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये मेथड बेस्ट सूटेड मेथड है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। लेट अस सपोज मैं कहूँ कि यू हैव बीन गिवन एन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मैंने दे दी। अभी मैंने कहा कि अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन आ जाए कि सेकेंड ऑर्डर डिग्री की टर्म है और कांस्टेंट है एंड सिंगल डिग्री की टर्म नहीं है, तब आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको कहा कि पोजीशन द सेकेंड ऑर्डर डिग्री टर्म ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड। तो देखिए क्या कीजिए, इसको उस साइड ले जाइए, इसने बेचारे ने 64 को धक्का मारा और दूसरी साइड कर दिया, बहुत आसान हो गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस रूट 64 और x प्लस माइनस 8, दो वैल्यूज आ गई, x की प्लस 8 माइनस 8 एंड योर इक्वेशन इज सॉल्व। कितना आसान था ये। चलिए अब मैं वही कहूँ कि जब चोर भेस बदल कर बैठा हो, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर बातें की थी कि कई बार इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है, देन व्हाट विल यू हैव टू डू। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दुश्मन छुपा बैठा कहाँ कहाँ, अब हम ढूंढेंगे उसको वहाँ वहाँ। तो देखिए अब क्या करना है, मैंने आपको कहा इस इक्वेशन के अंदर अब आप कहेंगे कि इसको जब हम खोलेंगे तो इसमें तो सिंगल ऑर्डर डिग्री की टर्म आ जाएगी भैया, आज नहीं दीजिए, मैं उसको आने नहीं दूंगी। तो देखिए किस तरीके से आपको जस्ट क्या करना है, मूव द कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड। अब कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाइए, x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट इस 2 को भी उधर ले जाइए, तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 2 का ट्रांसपोज लिया इस साइड, इधर मल्टीप्लाइड में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा ये 16/2, तो हमारे पास आ जाएगा 8। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कितना आसान हो गया। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 प्लस माइनस रूट 8 माइनस 4 सॉरी। सो x इज इक्वल टू -4, हमारे पास एक वैल्यू आई है -4 प्लस रूट 8 और दूसरी वैल्यू आई है -4 माइनस रूट 8। सो दीज टू वैल्यूज विल फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। कितना आसान है देखिए। सो दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट्स। आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाना है और दोनों साइड क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना एंड यू विल बी लेफ्ट विद योर आंसर। देखिए कितना आसान था। लेकिन सम टाइम्स हम क्या होता है कि कंप्लीट स्क्वायर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या मैं कहूँ कि जो सिंगल ऑर्डर डिग्री की टर्म होती है इस तरीके से पूरा स्क्वायर नहीं होता है, या कई बार सिंगल फर्स्ट डिग्री टर्म जो है वो इन्वॉल्व होती है, तब हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, उसका सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी द नेक्स्ट मेथड, फैक्टर मेथड। सो लेट अस डू दैट। तो अगला जो मेथड है वो है फैक्टर मेथड या फैक्टरिंग। फैक्टर, हिस्सा बनाना है हमें, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए वसीयत में से, जायदाद में से ऐसा कुछ नहीं है। सो फैक्टरिंग और फैक्टर मेथड, उसके हिस्से कर देने, फैक्टरिंग मेथड, टुकड़े टुकड़े कर देने हमें इक्वेशन के। अब वो टुकड़े टुकड़े किस तरीके से करेंगे ये हमें देखना है। सपोज यू आर हैविंग एन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x plus 6 equal to 0, and this quadratic equation is in its standard form. Here coefficient of x square means a is 1, coefficient of x means b is 5 and coefficient of a constant term c is equal to 6. अब ये equation मेरे पास है। अब होता क्या है कि you cannot factorize the equation using any identity as the last term is not in squared form. मतलब आप complete square तो बना नहीं पाएंगे। So how do we reduce this equation into factors? Let us discuss this. We will use a simple technique of splitting the coefficients of middle term. हमें क्या करना है कि जो बीच वाली टर्म है हम इसको सेपरेट करने की, क्योंकि जो बीच वाला होता है ना, जो दोनों नाव में पैर रखता है, हम उसको कहेंगे भैया आधा आधा हो जा तो। अब इधर और इधर दोनों नाव में तो सवारी नहीं कर सकता। सो वी विल हैव टू स्प्लिट द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इनटू 2 पार्ट्स। और ये जो स्प्लिटिंग है वो हमें किस तरीके से करनी है, अब आप ये देखिए। वी विल स्प्लिट दिस 5x इन सच अ वे दैट इट वुड हेल्प अस टू फैक्टराइज द इक्वेशन यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, बट वी कैन नॉट जस्ट स्प्लिट इट इन एनी वे। मतलब हम इसको किसी भी तरीके से उठा के ऐसे मत नहीं तोड़ सकते हैं कि 5x है आप इसको x प्लस 4x लिख लीजिए। नो, वी कैन नॉट डू दिस। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, वी विल हैव टू यूज दिस इंटरेस्टिंग टेक्निक।
अब वो इंटरेस्टिंग टेक्निक क्या होगी? वो इंटरेस्टिंग टेक्निक जो होगी दैट विल हेल्प अस टू स्प्लिट द कोफिशिएंट ऑफ दिस मिडिल टर्म. Let us assume that this 5 has to be split into two numbers. हमें पता है कि इसका जो कोफिशिएंट है इस टर्म का वो 5 है. मान लीजिए मुझे इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है इस 5 को, और एक नंबर मैंने माना n1 है और दूसरा नंबर मैंने माना n2 है. Let us suppose this 5 has to be split into two numbers n1 and n2. अब we will have to follow two conditions. There are two constraints in this method. And what are those constraints? First condition says that n1 plus n2 should be equal to 5. क्या होना चाहिए कि जो n1 and n2 है, ये जो n1 plus n2 है, अगर मैं इस जनरल इक्वेशन की बात करूं तो ये b के इक्वल होना चाहिए. इन दोनों का सम जो है वो मुझे इक्वल टू b मिलना चाहिए. मतलब हमारी इस गिवन इक्वेशन में n1 प्लस n2 मुझे ऐसे नंबर चूज करने हैं कि वो इक्वल टू 5 हो जाएं. एंड नेक्स्ट कंडीशन सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू 6, यानी कि ये वाला कांस्टेंट. यानी कि इन दो नंबर्स को मुझे इस तरीके से चूज करना है कि इनका जो सम है वो तो इसके इक्वल हो जाए और जो इनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाए? इस c के इक्वल हो जाए. c के इक्वल होना चाहिए. ये जो प्रोडक्ट है इट शुड बी इक्वल टू AC, क्योंकि यहाँ पर A हमारा 1 है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको 6 कहा. A इंटू C के इक्वल ये हो जाना चाहिए, n1 प्लस n2 के इक्वल ये हो जाना चाहिए. तो हमारे इस केस में A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर n1 n2 इक्वल टू 6 होना चाहिए. Means I will have to break or split this 5 into two numbers such that sum of those two numbers must be equal to 5 and product of those two numbers must be equal to 6. अब pause the video and try yourself. कीजिए pause कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए. एंड अगर आपने ट्राई कर लिया है यू मस्ट हैव रीच्ड टू टू नंबर्स 3 and 2. आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर n1 को सपोज मैंने 3 लिया और n2 को सपोज मैंने 2 लिया तो 3 + 2 = 5 हो गया है और 3 × 2 = क्या हो गया है? 6. सो मैं इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ? देखिए ध्यान से. x² + 5x + 6 = 0 है मेरे पास. मुझे इस 5 को ब्रेक करना था. मैंने कहा 3x + 2x में मैंने इसको ब्रेक कर लिया. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अब वी विल यूज़ द ग्रुपिंग. हम क्या करेंगे? इसको एक ग्रुप मान लेंगे और इसको एक ग्रुप मान लेंगे. अब क्या है? कंसीडरिंग दीज टू ग्रुप्स विल हैव टू टेक द कॉमन फैक्टर्स आउट. हमें क्या करना है? क्योंकि अभी भी जो दो नाव में सवारी करेगा हम उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे. तो मैंने क्या किया? इस 5x के पहले 2 टुकड़े कर दिए क्योंकि ये दो नाव में सवारी कर रहा था. एक टुकड़ा इधर दे दिया, एक टुकड़ा इधर दे दिया. अब यहाँ पर ग्रुपिंग कर दी. एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया. इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाला तो x + 3 बन गया. इन दोनों में से देखिए 2x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या रह जाएगा? x + 3. अब यहाँ पर इस इक्वेशन में फिर से देखिए x + 3 इस टर्म में भी है और x + 3 इस टर्म में भी है. सो वी कैन टेक दिस x + 3 कॉमन एंड विद इन ब्रैकेट अंदर मेरे पास क्या बचेगा? x + सॉरी यहाँ पर 2x नहीं 2 कॉमन आना था बिकॉज x एक ही टर्म में है तो 2 कॉमन लिया हमने और विद इन ब्रैकेट हमारे पास x + 3 हमने बाहर निकाल लिया. यहाँ से ये x यहाँ से 2 = 0. आ गए फैक्टर्स हमारे पास. x + 3 = 0 एंड x + 2 = 0. और ये टर्म = 0 तभी होगी ईदर x + 3 = 0 और x + 2 = 0. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? x = -3 और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? x = 2. सो x = -3 एंड x = -2 दोनों ही माइनस माइनस में रहेंगे. सो x = -3 एंड x = -2 आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इन दिस मेथड, ये जो फैक्टरिंग मेथड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इक्वेशन को सॉल्व करने का ये बेस्ट सूटेड मेथड है, ईजीएस्ट मेथड है. लेट अस सॉल्व अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस केस ऑल्सो. आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए एंड यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन by using this method. Let us suppose you are having equation x² + x - 12 = 0. कीजिए सॉल्व कीजिए. अब हमें क्या चाहिए? we need such two numbers. मैं कहूँ कि n1 और n2, n1 + n2 should be equal to b. दोनों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. और दोनों की मल्टीप्लिकेशन n1 and n2 should be equal to a into c. It should be equal to -12.
पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। आप लोगों को मुझे पता है आंसर मिल गया होगा। n1 को अगर मैं मान लूँ 4 और n2 को अगर मैं मान लूँ -3, तो देखिए 4 - 3 हो गया 1, 4 × -3 इज़ 12। तो अब यहाँ पर पुट कीजिए x² प्लस इस x को मैंने ब्रेक किया 4x - 3x - 12। अब मैंने ग्रुपिंग की, ये इधर यहाँ से कॉमन लिया x, सो x + 4 -3 यहाँ से कॉमन लिया तो x + 4 = 0। इन दोनों टर्म में से अगेन x + 4 इज टेकन कॉमन एंड इनसाइड ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद x - 3 = 0। So x + 4 = 0 and x - 3 = 0, x is equal to -4 and x is equal to 3. So there are two solutions of this equation. कौन कौन से solutions आ गए हैं? x is equal to -4 and x is equal to 3. सो इन दिस वे बड़ा एक मैं कहूँ कि ब्यूटीफुल सा मैथड है ये फैक्टराइजेशन मैथड, फैक्टरिंग मैथड और फैक्टर मैथड, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इम्प्लीमेंट हो जाता है। कभी कभी डिफ़िकल्टी फील होती है हमें कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको किस तरीके से मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास हमारे तर्कश में और भी ज़्यादा तीर हैं। तो चलिए मैं निकालने लगी हूँ अब अगला तीर, एंड दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड में अब देखिए हमें क्या करना है। ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये कुछ स्क्वायर रूट जैसा मिलेगा आपको। कुछ तेरी कहानी मेरे जैसी है लेकिन तू फिर भी मेरे जैसी नहीं है। तो देखिए अगला जो मेथड है दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो नेक्स्ट मेथड इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब वो स्क्वायर्स हमें किस तरीके से कंप्लीट करने हैं ये आपको देखना है। अब देखिए इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन may not be easy to get factorized or it is not factorable, then try completing the squares. अगर आपको लगता है कि आप फैक्टर्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसको स्क्वायर्स कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल x² + 6x - 11 = 0। और क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर a = 1 नहीं है इस मेथड में, देयर इज कंडीशन टू अप्लाई दिस मेथड कि ये a जो है ये क्या होना चाहिए 1, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी इक्वल टू 1। और अगर वो 1 नहीं है तो आप इस इक्वेशन को थ्रू आउट a से डिवाइड कर दीजिए और आपके पास a का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 1। सो आई मस्ट से प्लीज नोट डाउन, to apply this method, to use this method, coefficient of a should be equal to 1. If it is not equal to 1, then divide all the terms by a to make it 1. उसके बाद आपको क्या करना है, मूव द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। तो आप इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाइए, x² + 6x = 11। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है किसी टर्म को। तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी, क्योंकि जहाँ से मैंने 11 उठाया मैंने एक ब्लैंक रख दिया, यहाँ पर भी मुझे ऐड करनी है इक्वेशन, तो मैंने ब्लैंक्स यूज़ कर लिए। अब मुझे क्या करना है कि जो ये मिडल टर्म है, इस मिडल टर्म का आप कीजिए हाफ कोफिशिएंट का, दिस b हमारे पास कितना है 6 का हाफ कीजिए, 6/2 इज 3। तो ये जो 3 है उस 3 का आप अगेन कीजिए स्क्वायर। मीन्स आपको क्या करना है, आप मिडल टर्म का हाफ कीजिए, b/2 हमारे पास यहाँ हो जाएगा 6/2 = 3। इसकी आप कीजिए स्क्वायरिंग। अगले स्टेप में स्क्वायर दिस, मतलब इस b/2 का स्क्वायर, हमारे पास ये क्या बन गया 9। इस टर्म को आपको दोनों साइड्स पे क्या करना है, ऐड दिस टर्म ऑन बोथ साइड। ये जो मैंने ब्लैंक्स लगाए थे आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए। मीन्स मेरे पास इक्वेशन हो गई x² + 6x + 9 = 11 + 9। अब आप क्या कीजिए, इसको मुझे पता है मैं क्या लिखूंगी, ये क्या है 3 का स्क्वायर है। अब आपको ये दिख रहा है a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर। मीन्स आई कैन राइट इट x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 + 20, 9 = 20। अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट वाला मेथड बड़े आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x + 3 ± √20. So x is equal to -3 ± √20. So in this way we can solve this equation very easily. You may simplify the radicals or leave them as such and you will be with your answer. तो एक सॉल्यूशन, एक रूट इस इक्वेशन का क्या हो गया, x is equal to -3 + √20 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा -3 - √20। तो देखिए कितना आसान मैथड था। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने अगले मैथड पर, एंड दैट इज ग्राफिकल मैथड टू सॉल्व द इक्वेशंस।
जो ग्राफ है ग्राफे वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है टू व्यू, किसी चीज़ को देखना। अब क्या है कि जो कोई चीज़ हमें दिखती है हम उसको भूलते नहीं हैं कभी भी, तो पिक्टोरियल मैथड्स, पिक्चर्स की फॉर्म में अगर किसी चीज़ को कभी हैंडल किया जाए तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट इट। तो अगला मेथड है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 मेथड्स हम कर चुके हैं, दिस इज़ द 4th वन। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, हमें एक एस्टिमेट सा मिल जाता है सॉल्यूशन का, रफ आइडिया मिल जाता है। दिस मेथड गिव्स अस एन एस्टिमेट about the solution of any quadratic equation. If the graph of quadratic function crosses x-axis at 2 points, then there exist 2 solutions for the equation, and if graph touches the x-axis at 1 point, then there exists 1 solution, and if graph does not intersect x-axis at all, then there exists no real solution for that equation. क्योंकि quadratic है, पावर 2 है, आप लोगों को ये पता है कि ऐसी इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। मैथमेटिक्स में आपको पता है डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, और वो जो ग्राफ होगा y और x एक्सिस में होगा। अगर तो वो ग्राफ, मैं कह रही हूँ कि x एक्सिस को 2 बार ऐसे कट कर गया, तो जहाँ वो 2 बार कट कर गया वो दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन, देन इक्वेशन विल हैव 2 रियल सॉल्यूशंस। और अगर ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर ऐसे टच करके निकल जाता है, जस्ट छू कर निकल जाता है, तो इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। इफ द ग्राफ टचेस x एक्सिस एट सिंगल पॉइंट, 1 पॉइंट, देन इक्वेशन हैज ओनली 1 रियल सॉल्यूशन। और अगर ये जो ग्राफ है, इफ इट डजंट टच एट x एक्सिस एट ऑल, x एक्सिस को बेचारा कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, देन इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन। तो इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप करने की कोशिश कर लीजिए, x² + 4x - 8 = 0। इस इक्वेशन को का अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, वो कहीं पर भी टच नहीं करेगा x एक्सिस को। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। अब जो सिंगल सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है, मैं उसका एग्जाम्पल भी आप कहेंगे कि आप उसका एग्जाम्पल तो दे नहीं रहे हैं, तो मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिख देती हूँ, 6x - 9 - x² = 0। आप इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक पॉइंट पर ये टच करेगा x एक्सिस को, सो दिस इक्वेशन विल हैव ओनली 1 रियल सॉल्यूशन। तो चलिए सॉरी हाँ, अब 2 सॉल्यूशंस वाली बहुत कहानियाँ हैं, तो जनरल फॉर्म भी है, तो हम एक जनरल एग्जाम्पल लेकर कि ग्राफिकली हैंडल करनी कैसे है इक्वेशन। तो आप मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x² + x - 3 = 0। अब ये इक्वेशन है, आपको इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। अब आपको ये कहा जाएगा कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ड्राइंग ग्राफ फॉर -3 to -2। हमेशा आपको एक रेंज दी जाती है कि इन बिटवीन दिस रेंज आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। नहीं दी जाएगी तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक, फिर तो आप राजा हैं, बादशाह हैं अपनी किंगडम के, कोई भी रेंज मान लीजिए। अब -3 यानी कि जो मेरा x है वो -3 से लेके 2 तक वैल्यूज़ लेगा। तो आपको इसके बाद क्या करना है, आप एक छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक टेबल ड्रॉ कीजिए x और y की वैल्यूज़ का। x की वैल्यूज़ कहाँ से चलानी है हमें, -3 से। x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 2 तक ही हमें कही गई है, बस इसके बाद हम ड्रॉ ही नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमने टेबल ड्रॉ करना है। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए -3। इस इक्वेशन में जब आप x को -3 पुट करेंगे तो -3 आप पहले इसको y के इक्वल मानिए, क्योंकि आपको क्या पता y क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल ना मान के y के इक्वल मानना है। सो x² + x - 3 = y आप मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसमें x को -3 पुट कीजिए। तो पहले आप -3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यू विल गेट 9 - 6 = 3। सो यू विल गेट y = 3। अब आप x को यहाँ पर -2 पुट कीजिए, -2² - 2 - 3 4 - 2 - 3 -2 - 3 is -5 5 + 4 = -1। तो ये हमारे पास आ गया y। उसके बाद आप x को यहाँ पर पुट कीजिए -1। तो -1 जब पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर -1 - 3 1 - 3 1 ने 1 को निस्तेनाबूद किया और हमारे पास क्या बचा, -3। अब आप x को 0 पुट कीजिए, x को 0 0 -3, सो यू विल गेट y -3। उसके बाद देखिए 1, जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 + 1 -3 2 - 3 is -1। उसके बाद आप x को 2 पुट कीजिए, 2²
plus 2 minus 3. So it will be 4 plus 2 minus 3. 6 minus 3 equal to 3. तो ये टेबल हमारे पास x और y का बन गया. इसके बाद आपको क्या प्लॉट करना है? जस्ट ग्राफ और कुछ भी नहीं. तो ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, ग्राफिकल मेथड और कुछ भी नहीं, जस्ट टेबल ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको वैल्यूज़ लेनी है. दिस इज़ 0, x1, 2, 3 एंड 4. यहाँ से -1, -2, -3, -4. इधर पॉजिटिव x की वैल्यूज़ नेगेटिव 1, 2, 3, 4. y एक्सिस की वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4. y एक्सिस नेगेटिव में वैल्यूज़. तो देखिए जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी है? 3. आप इनको प्लॉट कीजिए. x की वैल्यू 3, y की है -3. सो दिस विल बी द पॉइंट. मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया. उसके बाद देखिए x की वैल्यू -2 एंड y की -3. x -2 एंड y की वैल्यू यहाँ पर y हमने -3 ले लिया. x -3 है, y 3 है. x की वैल्यूज़ माइनस यहाँ पे x -3 है और y 3 है. सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट. -3 वाला पॉइंट ये वाला हो गया. मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ. इक्वेशन हमारी इक्वेशन थी x² + x -3 = 0. अब देखिए x की वैल्यू -2, y की -1, x की -2, y की -1. दिस वन ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2, -1. x -3, x -1, y -3, x -1, y -3. x हो गया, ये y हो गया -3. ये हो गया. उसके बाद x0, y की वैल्यू -3, x0, y की वैल्यू -3. यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा. उसके बाद 1 और फिर -1, x1 और y -1 यहाँ पर आ जाएगा ये. फिर x2, y3 यहाँ पर आ जाएगा. तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला महाशय, थोड़ी सी रफ ड्राइंग हो रही है मेरी, कुछ इस तरीके से ये जाएंगे. तो देखिए इसने x एक्सिस को एक इस पॉइंट पे कट किया और एक इस पॉइंट पे कट किया. आपको नज़र आ रहा है दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली, ये वाला जो पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 1.3 के आसपास यहाँ पर आ जाएगा और इधर अप्रॉक्सीमेटली -2.3 के आसपास ये पॉइंट्स रहेंगे. सो दीज आर द एस्टिमेटेड सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. बड़ा आसान रह जाता है. आपको जस्ट पॉइंट्स लेने हैं उस रेंज में और ग्राफ ड्रॉ करना है. उस ग्राफ ने अगर x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर दिया तो वो 2 उसके क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन. अगर एक पॉइंट पे टच किया तो इक्वेशन का सिर्फ एक रियल सॉल्यूशन होगा और वही पॉइंट होगा, और कहीं भी टच नहीं किया देन इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन. तो ये जो मेथड था दिस वाज द ग्राफिकल मेथड. अब ये मेथड जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे तो कोई और मेथड बताया जाए, तो लेट अस डू द नेक्स्ट मेथड. अब जो अगला मेथड है ये मैं कहूँ कि ब्रह्मास्त्र है. ये कहीं पर फेल नहीं होगा, हर जगह पे लगेगा. इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन हो, इमेजिनरी सॉल्यूशन हो, 1 हो, 2 हो, हर जगह ये मेथड डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगा. तो ये ब्रह्मास्त्र रहेगा आपके तर्कश में. सो नेक्स्ट मेथड इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, या फिर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और वी कॉल इट द डिस्क्रिमिनेंट मेथड. डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है आपको. तो अगर मेरे पास जनरल फॉर्म है इक्वेशन की ax² + bx + c = 0, दिस इज़ द इक्वेशन. अब क्या है कि ये जो मेथड है ये इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस हो, इमेजिनरी वैल्यूज़ हो, कुछ भी हो, हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है. तो यहाँ पे एक टर्म मैं डिफाइन करूँगी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं. ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू b² - 4ac. हम पहले इस टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर ये जो टर्म है b² - 4ac और दिस डिस्क्रिमिनेंट अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो इक्वेशन के 2 रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. इक्वेशन विल बी हैविंग 2 रियल सॉल्यूशंस. और अगर ये लेस देन 0 आ जाता है, इफ़ दिस इज़ लेस देन 0, तो इक्वेशन के इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे. इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशंस. इसके इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं इस मेथड से. और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होगा? बाबा री बाबा, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन विल बी हैविंग 1 रियल सॉल्यूशन. तो ये कहानी रहती है डिस्क्रिमिनेंट मेथड की. और जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? x इज इक्वल टू -b + रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट महाशय को हमें बिठा देना है. तो b²
माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये रहता है सॉल्यूशन। अब आप कोई भी इक्वेशन उठाइए और आपका काम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम पीछे वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 6x - 11 = 0। आपको इस इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। हमें पता है x = -b, मतलब -6 प्लस माइनस रूट b², 6² 6 6 36 -4ac, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac, 11 4 44 डिवाइडेड बाय 2a, तो रह जाएगा 2। सो इट विल बी x = -6 प्लस माइनस रूट 36 प्लस 44 इज नथिंग बट 80। सो 80/2। आप इसको ओपन कीजिए, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लीजिए इसको, x = -6/2 और प्लस माइनस रूट 80/2। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो रेडिकल को सॉल्व कीजिए, नहीं चाहे तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। तो आप लिख सकते हैं x - 3 प्लस माइनस जो रूट 80, आप उसको क्या लिख सकते हैं 2√20। तो आपके पास ये आ गया आंसर 3 प्लस माइनस रूट 20। और अगर ये नेगेटिव आ जाता यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पर माइनस में रूट आ जाता या माइनस आ जाता, हम यहाँ पर इमेजिनरी लगा देते, तो हमारे पास दो इमेजिनरी सॉल्यूशंस आ जाते, एक पॉजिटिव सिंबल के साथ और दूसरा नेगेटिव सिंबल के साथ। सो दीज वर द वेज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आज आपके तर्कश में कमान भर दिए हैं, आप उन कमानों की प्रैक्टिस कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बाय यूजिंग दीज मेथड्स एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज इक्वेशंस ऑन टू योर रियल लाइफ सिचुएशंस। थैंक यू सो मच।